अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं साहिवाल में रज़ाक रॉयल, ये जी साहिवाल में एक हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ पे जी राजा अकेडमी है। तो आज मैं राजा अकेडमी के बारे में आपको मालूमात फराहम करूँगा। इधर गेम हो रही है, अकेडमी का तमाम तारुफ करवाता हूँ जी। आज ये जी राजा अकेडमी है, राजा अरशद हयात उन्होंने ये क्रिकेट अकेडमी बनाई हुई है। यहाँ स्पेशल जो है वो क्रिकेट सिखाई जाती है साहिवाल में। जो भी ये मेरा व्लॉग देख रहे हैं, जिन लड़कों को वो क्रिकेट का जिनका है कि वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं या क्रिकेट सीखना चाहते हैं, तो वो ये साहिवाल में रज़ाक रॉयल एक हाउसिंग सोसाइटी में ये तमाम जो है वो सहूलत दी गई है। यहाँ आके वो अपनी क्रिकेट सीख सकते हैं। यहाँ पे प्रोफेशनल जो हैं वो कोचेज़ हैं जो बच्चों को तमाम मतलब डिफरेंट कैटेगरीज, जैसे वो अंडर 12, 13 या 15, अंडर 19, इस तरह के तमाम एजेस जो हैं वो उन लड़कों को ये क्रिकेट सिखाते हैं। यहाँ पे कोच हैं जी अब्दुल रशीद साहब, वो सिखाते हैं। राजा अरशद हयात साहब हैं जिनकी ये एकेडमी है, वो ख़ुद भी बहुत अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं माजी के, तो उनसे भी मैं आपका जो है वो तारुफ करवाऊंगा। तो ये देख लें जी, पहले तो ये माहौल के बच्चे जो हैं वो 1, 2, 3, 4 यहाँ पे जो है वो नेट लगाए गए हैं, जिसमें बच्चे जो है वो अपनी अपनी कैटेगरी में क्रिकेट सीखते हैं जी। अभी दूसरी तरफ से मैं आपको व्यू दिखाना चाह रहा हूँ। ये जी रज़ाक रॉयल ये हाउसिंग सोसाइटी है। ये जी बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे माहौल है, एटमॉस्फेयर यहाँ का बहुत अच्छा। मैं आपको ये एकेडमी के साथ ही एक खूबसूरत पार्क है वो दिखाता हूँ जी, थोड़ा सा बाहर से। ये देखें जी, ये बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पे, ये आप देखें जी। मैं बात से खड़ा हो के तमाम तो ये विज़िट करना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैंने सिर्फ दिखाने के लिए जी। ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत माहौल है यहाँ पे, एटमॉस्फेयर इंतहाई सेहत अफ़ज़ा, जो वो जैसे कह सकते हैं आप कि बिल्कुल खूबसूरत ग्रीनरी है हर तरफ, और साथ में ये जी एकेडमी है। बहुत ही अच्छा यहाँ पे माहौल है। जो बच्चे भी क्रिकेट सीखना चाहते हैं वो यहाँ से सीख सकते हैं। ये जी मैं इस वक्त जो है वो राजा साहब भी मौजूद हैं एकेडमी में। तो ये जी राना सोहेल साहब हैं, पेशे के एतबार से क्रिकेटर और स्कोरर हैं। राजा अरशद हयात जो कि राजा अकेडमी के रूह रवां, वो मौजूद हैं जी। चाय पानी वो उन्होंने हमारे लिए मंगवाई है। मैं ये भी बता दूं, आज मेरा विज़िट था यहाँ, कुछ ज़रूरी जो है वो डिस्कशन थी, तो मैंने सोचा कि एकेडमी के बारे में भी आपको बताता जाऊं। राजा साहब से भी कुछ बातें करेंगे जी, कि बच्चों को, जो भी ये दोस्त मेरे व्लॉग देख रहे हैं, जो भी क्रिकेट सीखना चाहता है वो यहाँ राजा अकेडमी आ सकता है, क्योंकि यहाँ बहुत ही प्रोफेशनल माहौल है, सहूलियात बहुत अच्छी हैं। तो ज़रूर यहाँ रब्ता कीजिएगा। ये रज़ाक रॉयल में ये एकेडमी है जी, साहिवाल में। मेरे साथ जी राजा अरशद हयात साहब मौजूद हैं, एकेडमी में मैं मौजूद हूँ। तो मैं राजा साहब से उनके तसरात जानता हूँ कि उनकी एकेडमी बनाने में, हालांकि वो इंग्लैंड से यहाँ आए हैं, पहले क्रिकेट पाकिस्तान में खेलते रहे, फिर इंग्लैंड चले गए, फिर अब दोबारा जो है वो इंग्लैंड से यहाँ आए हैं। तो इसके पीछे क्या राज है, उनसे जानते हैं जी। राजा साहब, आप तमाम तर तफसीलात हमारे देखने वाले सब व्यूअर्स को बता दें जी। बहुत शुक्रिया भाईजान आपका। सबसे पहले तो मैं चूँकि मैं पाकिस्तान से और साहिवाल से बिलोंग करता हूँ, और यहाँ पे हम लोग बिस्कुट फैक्ट्री मोंटगोमरी के नाम से सबको पता है, वहाँ से मैं क्रिकेट खेलता था। और वहाँ से जो हमें सीखने को मिला, जो हमारी वहाँ पे जिस तरह प्रैक्टिस होती थी पुराने टाइम के ऊपर, जिसमें मंजूर लाई, ज़हूर लाई, यसीम लाई, सारे प्लेयर, वकार यूनस, मोहम्मद जाहिद, ये सारे वहाँ से निकले, इंजमाम इंक्लूडिंग इंजमाम। उसके बाद मियाँ बिशारत साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, और उनके मिशन को लेके हम लोग आगे चल रहे हैं। और मोंटगोमरी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट मैंने एक बनाई इंग्लैंड में, वो फिर यहाँ पे पाकिस्तान में भी उसके राना सोहेल साहब डायरेक्टर भी हैं, उसके इंचार्ज भी हैं। तो मोंटगोमरी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के अंडर हम लोग उसका नाम लेके कैरी कर रहे हैं। तो फिर मैंने इंग्लैंड में था, तो राना साहब ने कहा आप क्यों नहीं यहाँ पे क्रिकेट अकेडमी का काम करें।
تو میں نے ان کو بولا کہ ٹھیک ہے آپ ساہیوال کرکٹ اکیڈمی کے نام سے شروع کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم ووٹنگ ڈالتے ہیں کس نام سے ہونی چاہیے. تو کافی سارے نام آئے لیکن انہوں نے 99% نا یہ کہ آپ اپنے نام پہ اکیڈمی بنائیں. تو یہ اکیڈمی میرے نام پہ چلتی رہی. میں انگلینڈ تھا, پیچھے سے رانا سہیل صاحب اور کاشف حنیف صاحب اس کے کوچ رہے ہیں پہلے, پھر وہ اپنی نجی مصروفیات کی وجہ سے واپس گاڑی چلے گئے. اس کے بعد عبدالرشید صاحب وہ یہاں پہ کوچ ہیں اور وہ ہیڈ کوچ ہیں. میری پھر پاکستان کرکٹ بورڈ میں جاب ہو گئی تو میں بھی کبھی کبھی یہاں پہ آ جاتا ہوں. اگر بچوں نے کچھ سیکھنا ہو کچھ پوچھنا ہو تو ان کو میں بتا سکتا ہوں. باقی آپ کے سامنے ہمیں تقریباً 3 سال ہو چکے ہیں اور 3 سال میں میرے خیال سے ہمارے پاس 50 لاکھ کا تو اکیڈمی کا ہی سامان پڑا ہوا ہے, جس میں فولڈنگ چیئرز ہیں, بولنگ مشین ہے 8.5-9 لاکھ روپے کی جو پاکستان میں کسی کے پاس نہیں ہے, آٹو فیڈر کے ساتھ. اس کے بعد چھوٹی بولنگ مشین ہے جس کے اوپر ہم کیچنگ وغیرہ بچوں کے سکلز جو ہیں کیچنگ سکلز اور ڈائیونگ سکلز اس کے اوپر کام کرتے ہیں. تیسرے نمبر پہ ہم لوگ جتنا بھی کام کر رہے ہیں یہ خیراتی طور پہ بھی کر رہے ہیں. ہم کوشش ہوتی ہے کہ کسی سے پیسے نہ مانگیں, کیونکہ کسی سے کوئی مدد ہوتی ہے تو وہ مداخلت ضرور کرتا ہے. تو مظفر سکھیرا صاحب امریکہ میں ہوتے ہیں, انہوں نے یہ الرزاق رویلز بنائی. تو مظفر سکھیرا صاحب نے مجھے کہا کہ آپ جب پاکستان آئیں گے اکیڈمی بنائیں گے تو بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے ہمیں یہ جگہ ساری یہاں پہ دی ہے اور یہ جگہ ان کا کمرشل پلاٹ ہے. اس کے اندر ہم نے اکیڈمی بنائی ہوئی ہے 3-4 سال کے اندر. ابھی مقصد جو تھا بنانے کا وہ تو حل ہو چکا. وہ اس لیے حل ہو چکا کہ ہماری اکیڈمی کے اس وقت محمد اسماعیل فاسٹ بولر جو کہ گڑھ فتح سے تعلق ہے, وہ بھی جو ہے JPL ہونی ہے اس کے کیمپ میں. ایک لڑکا آپ کے گاؤں کا رپے کا ماشاءاللہ ٹھیک ہے, وہ بڑا اچھا ہے. تو ایک پلیٹ فارم ان کو ملا ہے جس کو وہ عبور کر کے تو وہ آگے جا رہے ہیں. عاقب ہے جو بہاڑی کا کیپٹن بھی ہے, اس نے بھی آؤٹ کیے ہوئے ہیں. سودرن پنجاب سے ہیں علی حسنین بادشاہ, یہاں آ کے مستفید ہوتا رہا ہے. لاہور میں بولنگ مشین کے اوپر اس نے پریکٹس کی ہے. وہ رنالا خرد سے ہے لیکن اس کی جو کوچنگ ہے وہ پہلے جو ہے عبدالرؤف صاحب انہوں نے کافی سپورٹ کیا. تو ہم لوگ بھی جتنی سپورٹ ہو سکتی ہے وہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی بچہ جس کو ہماری سپورٹ چاہیے تو ہم لوگ اس کو سپورٹ کریں اور آگے لے کے جائیں. یہ جو آپ اکیڈمی دیکھ رہے ہیں اس میں ساہیوال میں تو مشہور ہو چکا ہے کہ ہم لوگ بڑے پیسے کماتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن جب اس کے خرچوں کے اوپر آپ جائیں گے تو میرے خیال سے مجھے تو آج تک پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے بچے ہیں اور کتنے آتے ہیں, ان کی فیس کس کی کم ہے کس کی زیادہ ہے. تو ہم لوگ اس کو چلا رہے ہیں, اس میں کوچز کی فیس ہے, گراؤنڈ مین ہے, اور ایک نیا گراؤنڈ ہم کمپریہنسو اسکول کا وہ بھی ہم لوگ انشاءاللہ تیار کر رہے ہیں, جہاں پہ ایک پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی اپنی پچ جو ہے انسٹال کی ہوئی ہے. پچ مٹی انہوں نے ڈال دی ہے لیکن باقی سارا کام ہمارا ہم لوگ ذاتی طور پہ کر رہے ہیں. تو 5 پچیں ہماری کمپریہنسو اسکول کے اندر بن رہی ہیں جس میں اسکول کے بچے جو ہے نا, جس طرح اسکول کی کرکٹ آ رہی ہے ان کو فائدہ ہوگا. اور یہ جتنے بھی آپ لڑکے دیکھ رہے ہیں یہ کچھ ہمارے ساہیوال شہر سے ہیں. اور ڈے بائی ڈے جب ہم نے یہ سٹارٹ کی تھی تو ہمارا سارے مذاق اڑاتے تھے کہ ہم تو DPS اسکول سے بھی نہیں جیتے. ہم بھی کھیلتے تھے پھر بھی نہیں جیتتے تھے. تو ہمیں آفرز آئیں کہ ہم بھی آنا چاہتے ہیں, ڈفرینٹ کلبوں کے بچے, میں کسی کا نام نہیں مینشن کرتا, لیکن وہی بچے اب بڑے ہو گئے ہیں اور اب وہ کسی کو جیتنے نہیں دیتے. تو الحمدللہ ہمارا مقصد جو ہے اسی طرح 20 کلب کی بنیاد میں نے رکھی تھی آج سے کوئی 10-15 سال پہلے, وہ بھی اس کی بنیاد کے اوپر دیکھیں شرون احمد کھیل رہا ہے, مقبول احمد کھیل رہا ہے, عاصم علی ہے, بہت سارے ایسے لڑکے ہیں جو 20 کلب کے پلیٹ فارم سے آگے گئے ہیں. تو ہمارا کام ہے یہ بنانا. یہ بھی الرزاق رویلز بنائی ہوئی اکیڈمی, تو انشاءاللہ جب تک یہاں سے چلتی رہے گی, پھر کمپریہنسو اسکول میں بنے گی تو وہاں سے بھی لڑکے انشاءاللہ تعالی آگے نکلیں گے. ہم یہ دعویٰ تو نہیں کرتے کہ ہر بندے نے پاکستان کھیل جانا ہے, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کے پاس کتنا ٹیلنٹ ہے اور کتنا وہ آگے جا کے کھیل سکتا ہے. باقی سلیم لائی صاحب یہاں کے لوکل کوچ ہیں. میری اس میں انوالومنٹ تھوڑی سی کم ہوتی ہے کہ میں پاک پتن CCA کا ہیڈ کوچ ہوں, CCA پاک پتن کا ہیڈ کوچ ہوں, وہاں پہ میرا ٹائم تھوڑا زیادہ لگتا ہے. اور آپ لوگ بھی ماشاءاللہ اس ایسی چیزوں کو آگے پروموٹ کرتے ہیں تو یہ بڑی خوشائن بات ہے. تو ہمارا بس یہی ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور اس میں اکیڈمی کا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. تو جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے, میں نے لاہور, اسلام آباد اور بہت ساری جگہوں پہ بڑی بڑی اکیڈمیز کے نام دیکھے ہیں, اور پھر کسی اکیڈمی کا نام نہیں مینشن کرتا میں, کیونکہ لیکن ہم نے اکیڈمیز کے اندر بچوں کو گالیاں دیتے بھی دیکھا ہے لوگوں کو, تو وہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا جو ڈسپلن ہے, بچے یہاں پہ آ جاتے ہیں, ہم ان کو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ اور یہ سلیقہ سکھاتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور یہاں پہ خاص طور پہ بچوں کا جو نا سیف گارڈ اینڈ چائلڈ پروٹیکشن لا, اس کے اوپر عمل ہوتا ہے. ہم لوگ ان کا سب کو بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں, اور پیرنٹس کی مہربانی کہ وہ بچوں کا جو ٹرسٹ ہے ہمارے اوپر, ان کا وہ ہے بہت سارا, اور ہمارے پاس بچے ریگولر انشاءاللہ آتے ہیں. ہم لوگ لمیٹڈ بچے رکھتے ہیں, تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس 20 بچے, 3 پچے ہمارے پاس,
25 या 30 बच्चों की ही प्रैक्टिस हम रखते हैं, बाकियों को हम टाइम डिफरेंट देते हैं। कुछ लड़के मॉर्निंग में जिनकी क्लासेस होती हैं वो शाम को आते हैं, जिनकी शाम में क्लासेस होती हैं वो मॉर्निंग में आकर प्रैक्टिस करते हैं। फिर एक दफ़ा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी देखें, ये आए हुए हैं उकाड़ा के पास से, माशाल्लाह कादराबाद से आते हैं। इनके 2 बच्चे हैं और एक बच्चा ये खड़ा है, ये इनका फास्ट बॉलर है तैमूर, और इनका दूसरा भाई नाम बताइए ज़रा उसका, शाहजहां। तो इतनी दूर से आते हैं ये साहिवाल से, इंशाल्लाह ताला ये भी स्कूल की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों फास्ट बॉलर भी हैं, बैट्समैन भी हैं। तो बस ये देख लें, एक प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म यूज़ करके उसका कितना कोई बच्चा फ़ायदा उठा सकता है, ये हम लोग उन पर छोड़ देते हैं। ये जी राजा अरशद हया साहब थे हमारे साथ, काफ़ी उन्होंने मालूमात फराहम की हैं, लेकिन ये तो एक अचानक बस प्रोग्राम बन गया। लेकिन इंशाल्लाह मैं बाकायदा इनका इंटरव्यू करने के लिए एक दफ़ा फिर आऊँगा, जो बाकायदा करूँगा। लेकिन ये भी काफ़ी मालूमात हमें मिल गई हैं, तो इस पे उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं एक बात और इसमें मेंशन करता जरूर कि ये इतना टाइम जो मैंने यहाँ पे स्पेंड किया है, मुझे तकरीबन साल से ऊपर हो गया, इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है ना वो मेरी वाइफ का है। मेरी वाइफ लेवल 2 कोच भी है, और इतना टाइम उसके बगैर मैंने गुजारा वहाँ पे, वो बच्चों को यानी कि स्कूल में भी लेके जाती हैं, और ये सबसे ज़्यादा कुर्बानी उनकी है कि वो मेरे बगैर और मैं यहाँ पे हूँ। तो इंशाल्लाह ताला जल्दी मेरा वापसी का प्लान है, और जाने से पहले मेरी यही कोशिश है कि मैं कॉम्प्रेंस स्कूल में एक और ऐसा प्लेटफॉर्म बना दूँ जहाँ पे स्कूल के बच्चे जो है उससे ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा राज साहब, ये बड़ी एक दिलचस्प बात आपने बताई है, आपकी मिसेज लेवल 2 कोच हैं। जी लेवल 2। क्या वो जो हमारी बच्चियां हैं उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वो बच्चियां उनसे सीख सकें क्रिकेट, चूँकि आज लेडीज़ क्रिकेट जो है इसके बारे में? बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया, और मेरा प्लान यही है। मैंने वाइस से आगे डिस्कशन की है, क्योंकि जिस तरह बहुत सारे लोगों को आप बोलते हैं ना कि यार इमरान खान को सियासत में नहीं आना चाहिए, या सलीम लाई को सियासत में नहीं आना चाहिए, उसको नहीं आना चाहिए, तो इसी तरह मैं भी समटाइम सोचता हूँ कि आप अपनी वाइफ के नाम को क्रिकेट में लेके आएंगे तो हर बंदे की अपनी सोच होती है। तो मेरी वाइफ का नाम आयशा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं नहीं चाहता कि आयशा के ऊपर कोई भी किसी तरह की उंगली उठाई जाए, और मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आयशा के नाम के ऊपर हम लोग ऑनलाइन इंशाल्लाह क्रिकेट एकेडमी बनाएंगे, और वो ऑनलाइन क्रिकेट एकेडमी हम लोग स्कूल के साथ अटैच रहेंगे, कॉलेज के साथ अटैच रहेंगे, लेडीज़ कॉलेज के साथ। उनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, तो ऑल स्टार क्रिकेट है वहाँ पे, ऑल स्टार क्रिकेट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ग्रास रूट लेवल से है, कैचिंग फील्डिंग ये वो, तो वो सारा वाइफ के थ्रू इंशाल्लाह। ये ऑनलाइन कैसे, मतलब ये बात मैं समझ नहीं सका। अगर फिजिकल वो ट्रेनिंग नहीं देंगी? नहीं, फिजिकल ट्रेनिंग वो इंग्लैंड में है। अच्छा, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ड्रिल्स होती हैं, वो बच्चों को या बच्चियों को वहाँ पे वो करना सिखाती हैं, स्कूल लेवल के बच्चों को। तो वो अगर आप ड्रिल के साथ ऐसे करना शुरू करेंगे तो फिर एक सर्टन लेवल आता है जब आप फिर हार्ड बॉल के पैड और सारे पहन के बच्चियाँ वो सारी ग्राउंड में आती हैं। लेकिन उससे पहले फिजिकली जो ना सॉफ्ट बॉल से वो आपकी क्रिकेट का आगाज़ वहीं से होता है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया राज साहब। शुक्रिया भाई, बहुत। ये जी अब जो है राजा साहब जो है वो प्रैक्टिस सेशन करवा रहे हैं जी बच्चों को। इस तरह वो काफ़ी ज़ाती दिलचस्पी भी रखते हैं और प्रैक्टिस करवा रहे हैं। इधर बाकायदा गेम जो वो भी जारी है, साथ साथ में जो बच्चे फारग हो गए उनको वो फील्डिंग प्रैक्टिस करवाते हुए जी।